कि मैं यहाँ लोगों तक पहुँचूँ और उन्हें इस बात का एहसास दूँ कि वो इस मुश्किल दौर में अकेले नहीं हैं। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इनकी मदद करें और इनको नए सिरे से बसाएं। कुछ हद तक हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने इन तक रिलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैंने इसमें कुछ इसको बढ़ाया है आज, और जैसे मैंने अपनी तकरीर में अभी कहा, हम वज़ीर आज़म साहब को भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के तहत उनसे मदद मांगने का काम हमने शुरू किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के रिलीफ फंड से भी यहाँ लोगों को थोड़ा सा एक हिस्सा मिलेगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो हम पूरा कर लेंगे। उमर साहब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह इन लोगों को वो मैं अपनी तकरीर में कहना भूल गया था, लेकिन अफसर ये इंतज़ामिया की तरफ से ये भी एक हमने ये मैं आप शुक्र है आपने मुझे याद दिलाया। मुझे अपनी तकरीर में कहना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत उस स्कीम में भी इनकी मदद की जाएगी, ताकि उस स्कीम के तहत भी इनको पैसे मिलें और ये अपने स्ट्रक्चर जो है दोबारा खड़े कर सकें। उमर साहब, यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है बाथरूम जो बनाए जाते हैं मोहम्मद वहीद रकी की तरफ से, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिले हैं। हमने भी देखा काल से हम यहाँ पे देखा कि बहुत फिलहाल तो बाथरूम तो तब बनेंगे जब घर बनेंगे। मेरा तो फर्ज है पहले मैं इनके घर बनाऊँ। बाथरूम लेके क्या करेंगे ना, बाथरूम लेके क्या करेंगे अगर इनके सिर पे छत ना हो। तो घर भी बनेंगे और इंशाल्लाह घर के साथ पक्के बाथरूम भी। सर, आप पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और तब भी आपने जो है इस वार्ड 1 इलाके में जो है वो स्पेशल डीजी भर्ती कर रहे थे। क्या इस बार भी जो है कुछ लोग उम्मीद रख सकते हैं कि इस बार जनाब ज़रूर? ये हमने बार बार अपने इलेक्शनों की तकरीरों में की है। मैंने जैसे अपनी तकरीर में कहा, मैं यहाँ सियासत करने नहीं आया हूँ। ये जो बातें हैं ये हम आगे भी कर सकते हैं। आज फ़िलहाल ये जो तबाही और बर्बादी हुई है, इससे हमने लोगों को निकालना है और वो हम इंशाल्लाह करेंगे।